चलो तैयार हो जाओ। मेरे सरदार, मैं तैयार हूं। आपके साथ चलूंगा मैं। ओ पापा। हाँ, मैंने कहा था कि खड़े हो जाओ तुम भी। अच्छा लगा मुझे तुम्हें देख के। तुर्कों के लिए ज्यादा आराम करना बेहतर नहीं। हमारा फर्ज सरजमीन की हिफाजत करना है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ओ प्यारी बेटी, आ जाए, घोड़ों की तरफ चलते हैं। दुश्मनों पर आप गालिब आए उस्मान। इंशाल्लाह बाला, इंशाल्लाह। या! या! चले, हम लोग भी सौद बाजार जाएंगे। वालिदा, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? मना मत कीजिएगा, और आप भी तो वहाँ मेरे साथ होंगी। ठीक है, चलो, मगर मेरी आंखों से उछल मत होना। गौंजा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। जाओ, बुलाकर लाओ उसे, वक्त नहीं है हमारे पास। जाओ बुला के ठीक लाओ। है। चलो। गौंजा खातून, बाहर जाओ। बेगम खातून से मुझे अकेले में बात करनी है। तुम्हें भी सबकी तरह गद्दार ही लगती हूँ ना मैं? नहीं हो क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? उस्मान सरदार से गद्दारी नहीं कर सकती मैं। मुझे यकीन है कि आप बाबा से गद्दारी नहीं करेंगी, क्योंकि आपको उनसे मोहब्बत जो है बेगम खातून। गौंजा खातून, ये क्या कह रही हो? ऐसा कुछ नहीं, यकीनन किसी ने तुमसे झूठ। तो क्या वो सब झूठ कह रहे हैं? हाँ, ये मैंने किसी और से नहीं, खुद आपसे सुना है। गौंजा, इस बात को अपने तक ही रखना। आप जानती हैं कि ये गलत है, मगर उसके बावजूद आपका यहां रहना दुरुस्त नहीं है। तो इसीलिए वालिदा और बाबा से बात करूंगी मैं। उन्हें सच बताना जरूरी है। गौंजा, अगर तुम इस बारे में उन्हें बता दोगी तो उनका सामना नहीं कर सकूंगी मैं। गुंजा खातून, बाला खातून सौद बाजार जाने के लिए निकल रही हैं। ठीक है, चलो गुलजे। अगर तुम्हें मेरा जरा भी एहसास है तो ऐसे मत करना गौंजा। कराची का फौलादी कारवां बहुत जल्द यहाँ पहुंचने वाला है। ये बाजंतीनियों के लिए निहायत ही शानदार और उनका सबसे बड़ा सौदा होगा सोफिया। रुको, कराची वाहिद तुर्क है जो तुर्कों का कीमती खजाना उन्हीं के दुश्मनों को बेच देता है। लुकास, इस मुआहदे के साथ तारीख दोबारा लिखी जाएगी, देखना। तो जरा सोचो ना, वो मुअज्जिजाती फौलाद जिसने तुर्कों की तलवारों को मजबूत किया और उन्हें जंगे जितवाई, अब वो बाजंतीनी लोहारों के हाथ में है। और अब वो फौलाद एक सफाक हथियार में बदल जाएगा। वो हथियार जब मेरे हाथ लगेगा ना लुकास, तो हम तुर्कों का सबसे डरावना ख्वाब होंगे। वो राज सोफिया, क्या मुझे उस बारे में नहीं बताओगी? उस्मान और बाला की बेटी बचपन से मेरे पास है। हलीमा, जिसका सब सोचते हैं कि वो मर गई। हलीमा? हलीमा जो अब मेरी भांजी पोएना है लुकास। कैसे?
बरसों पहले सबकी आंखों में धूल झोंकी। बाला एक ऐसी लड़की की कब्र पर रो रही है जिसके जिंदा होने की उसे खबर ही नहीं। तो उस्मान की अपनी बेटी उसके अपने खानदान के खिलाफ हो गई है। तुम वाकई बहुत बड़ी शैतान हो सोफिया। खाला, खुश आमदीद मेरी प्यारी बेटी। ये कमांडर लुकास हैं, से मिलो। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई पोइना। एजाज की बात है आपसे मिलना कमांडर लुकास। इज्जत बख्शी तुमने। आज वो घड़ी आ गई है, दुश्मनों से मिलने का वक्त आ गया है। सोच जाना होगा तुम्हें। बोरान। हाँ मेरे भाई, हाँ, ये बताओ कि हम रियासत नहीं बन गए? हम बन गए हैं भाई। क्या हम हुजूर के कहने पर जंग पर नहीं आते? क्या हम सब मिलकर एक साथ नहीं लड़ते? इस तरह से पीठ दिखाकर क्या चुप जाना मुनासिब बात है? मुझे नहीं लगता। मेरे भाई देखो, रियासती मामला ऐसे नहीं चलते। मेरी बात समझो, इसके बाद मैं। क्या आपको लगता है कि सरदार मेरे भाई क्या को क्यों कर रहे हैं? मेरे भाई, मुझे नहीं समझ। आपको रियासती मामला का मेरी क्या बात क्या हो रहा है? हाँ? बताओ, किस चीज के बारे में बात हो रही है? क्या है, हमें भी पता चले। जनाब। हाँ हाँ हाँ, बोरान कह रहा है कि आप हमारे साथ हर जंग पर क्यों आ जाते हैं? हाँ? ये इसके कहने का मतलब है कि ये काम तो हम खुद भी संभाल सकते हैं। आप अगर हर जंग में आएंगे तो आप बहुत थक जाएंगे। मुझे नहीं पता ये इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। तुम मेरे बारे में ये सब क्या कह रहे हो जरकुदा? तो बोरान ऐसा कहता है? हाँ? हाँ जनाब, बोरान इस तरह की बातें कर रहा है। कभी कभी इसका दिमाग खराब हो जाता है। मैं तो बोरान को जवाब देते हैं फिर। अगर किसी सरदार का घोड़ा रुक जाता है तो वो खुद भी रुक जाता है। जंग से पीछे रहने वाले और सिर्फ मसनद पर बैठकर हुक्म देने वालों की रियासत यकीनन बेख्तियार हो जाती है। हम यहाँ सरदार हों या सुल्तान हो चाहे, इस दुनिया में क्यों आए हैं ये हरगिज नहीं भूलेंगे। कुफ्फार से जंग लड़ना इस दुनिया में हमारा फर्ज है। शुक्रिया जनाब। हाईकोर्ट। सरदार, काफिला करीब आ रहा है। आने दो उन्हें जान से कोई नहीं मारेगा, जिंदा गिरफ्तार किया जाए। जो हुक्म आपका सरदार। चलो सिपाहियों। चलो, इस पर हम बाद में बात करें। होशियार हो जाओ सब। सिपाहियों, हमला करो। बैठ जाओ।
ये हो क्या रहा है? तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। हिसाब तो जरूर होगा, लेकिन हमारा नहीं तुम्हारा होगा। समझ गए संजय? याद रखना ये। तुम जैसे गद्दार को तो देखते ही मार देना चाहिए था हमें, लेकिन दुआ दो उस्मान सरदार को। जनाब, गारसी साहब का पूरा काफला यहाँ पर मौजूद है। ये सब क्या है उस्मान सरदार? आपने काफिला रोककर बहुत बड़ी गलती की है। कारासी साहब इसका हिसाब जरूर लेंगे। जिस फौलाद से तलवारें बनाई जाती हैं उस खान का ही सौदा कर लिया। कुछ गलतियों का अजाला नहीं हो सकता। क्या अब हम आपसे पूछेंगे कि किसको क्या बेचना है? कारासी साहब आपसे इसका हिसाब जरूर लेंगे। आप हद पार कर रहे हैं उस्मान सरदार। होश में तो हो अपने। तुम्हें नजर नहीं आ रहे क्या? तुम्हारे सामने उस्मान सरदार है। तुम्हारे सरदार कहाँ हैं? मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे? आपसे तो कुछ संभलता नहीं। हमारे काफिले पर छापा मारते हैं और उल्टा सवाल भी करते हैं मुझसे। आपको क्या लगता है आप सरदार हैं यहाँ के? यहां का सरदार भी मैं, रियासत भी मैं। मैं सवाल नहीं करता, सिर्फ हिसाब लेता हूं। बैठो। अब जाकर अपने सरदार को बता दो कि जासूस बेगम खातून मेरे पास है और अब ये कारवां भी मेरा है। बता दो उसे उस्मान सरदार ने जंग का आगाज कर दिया। चलो जाओ। उठो। अब अपने कारासी साहब को जाकर बताना कि उस्मान सरदार ने काफले और तुम लोगों के साथ क्या किया। चलो। अलाउद्दीन, जनाब। मोहतात रहना होगा। चिंगारी भड़क उठी है और अब से जंग का आगाज हो चुका। जो आपका हुक्म सरदार। वो लोग करीब आ रहे हैं, तैयार रहना।
Hoş geldin. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शेजी वॉइस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोर्डलस उस्मान की केस नंबर 68 के हवाले से, और 68 के बाद 69 की स्टोरी आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि उस्मान बे ने बड़े बेहतरीन तरीके से खेल खेला, एक मंसूबा तैयार किया और कारासी के सबसे करीबी आदमी को अपने शिकंजे में फंसा कर ना सिर्फ उन तमाम तर हथियारों को हासिल कर लिया जो तुर्कों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले थे, बल्कि उस्मान बे ने कारासी के आदमी को मार कर इस चीज़ का ऐलान कर दिया कि अब जंग शुरू हो चुकी है। अब बाकायदा तौर पर उस्मान बे ने ऐलान जंग कर दिया है। दोनों के दरमियान जो दुश्मनी है अब बढ़ चुकी है। अब ये दुश्मनी एक खून रेज जंग की तो खून रेजी फैलाएगी और एक इसका इंजाम खून रेजी पर ही होगा। जाहिर सी बात है, अब उस्मान बे ने उसकी गर्दन काटी है तो कारासी भी खामोश नहीं रहेगा, वो भी उस्मान बे के खिलाफ मज़ाहमत करने की कोशिश जरूर करेगा। और दूसरी जानिब चूँकि बेगम खातून को उसके कबीले में बेचकर उस्मान बे का भी खेल शुरू हो चुका है और गेंजर बे को भी मार दिया गया है, तो अब यहाँ पर एक बेहतरीन किस्म का निज़ाम कायम करेंगे उस्मान बे, ताकि कारासी फिर से गद्दारी ना कर सके। यानी कि कारासी की तमाम तर गद्दारियों का इख्तिताम होने वाला है। असल में अचानक से कारासी के किरदार को इस तरह से खामोश कर देना या उस्मान बे के सामने मुकम्मल तौर पर शिकस्त खाता हुआ दिखाई देगा वो कारासी का किरदार। इसके पीछे रीज़न ये है कि कारासी तारीख में इतना बुरा किरदार नहीं था जितना कि सीरीज़ में दिखाया गया है। उस्मान बे से इख्तिलाफात ज़रूर थे, क्योंकि हर रियासत के दूसरी रियासत से इख्तिलाफात पाए जाते हैं, कहीं ना कहीं तो जो इख्तिलाफात होते हैं वो पाए ही जाते हैं, लेकिन इतने इख्तिलाफात नहीं थे कि कारासी ने किसी दुश्मन के साथ इत्तेहाद किया उस्मान बे को शिकस्त देने के लिए। ऐसा बिल्कुल झूठ था और इसी वजह से कोर्डलस उस्मान सीरीज़ के खिलाफ एहतजाज किए गए। तुर्की में जो लोग कारासी बे से मोहब्बत करते थे, जाहिर सी बात है वो एक तुर्क सरदार थे और बहुत से लोग हैं अभी भी जो उनकी तारीख के हवाले से जानते हैं और उन्हें पसंद करते हैं, तो उन्होंने एहतजाज किया कि यार इतना पॉजिटिव कैरेक्टर था वो आपने इतना नेगेटिव बनाकर पेश किया। हता कि जो किरदार गैरिमियान के कबीले के सरदार जानदार का था वो आपने कारासी को दे दिया है। असल में कारासी तो इतना बुरा नहीं था। सीजन 4 तक तो सीजन 5 तक तो ये दोनों ठीक थे, कारासी और जानदार दोनों ठीक थे। सीजन 5 में जाकर जानदार ख़राब हो जाता है। फिर सीजन 6 में जो गैरिमियान का किरदार था, गैरिमियान के कबीले याकूबे का किरदार जो था वो आपने कारासी बे को दे दिया है। अब याकूब जिस तरह नेगेटिव था सीजन 5 में, इसी तरह सीजन 6 में या कारासी बे को नेगेटिव बना दिया अचानक से। सीजन 5 तक ये एक बेहतरीन किरदार चल रहा था और जानदार के सरदार इब्राहिम को दिखाया जो कि उस्मान बे के बिल्कुल मुखालिफ थे, जबकि सीजन 4 में जानदार कबीले के सरदार भी उस्मान बे के साथ थे। तो अब यहाँ पर अचानक से इतनी बड़ी तब्दीलियाँ सीरीज़ में और पॉजिटिव कैरेक्टर्स को नेगेटिव दिखाना तो वाकई में तारीखी मिस्टेक्स हैं, तो लोग इन्हें कभी भी कबूल नहीं करेंगे। इसी वजह से एहतजाज किया गया और फिर वो एहतजाज रंग लाया। कारासी के किरदार को अब उस्मान बे के सामने एक आखिरी बार शिकस्त खाते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद ये किरदार या इसकी साजिशें सीरीज़ का हिस्सा नहीं होंगी और कारासी बे की स्टोरी सीरीज से वाइंड अप कर दी जाएगी, इसको क्लोज कर दिया जाएगा। अब दोबारा कारासी के किरदार की स्टोरी जो है वो हम सीरीज़ में नहीं देख पाएंगे। अलबत्ता कोई दिखाया भी, जिक्र भी हुआ तो एक पॉजिटिव कैरेक्टर के तौर पर, ना कि दोबारा से कोई नेगेटिविटी उनके किरदार में दिखाई जाएगी। ऐसा अब नहीं होने वाला। दूसरी जानिब अगर बात करें हम
चूँकि मंगोल उस्मान बे को बड़ी मुश्किल में फंसाने वाले हैं, टफ टाइम देने वाले हैं। मंगोलों की जानिब से उस्मान बे को मुश्किलात होंगी, फेस करेंगे उस्मान बे उन मुश्किलात को। लेकिन तारीख में देखें तो यहाँ पर मंगोलों के साथ उस्मान बे की कोई बड़ी जंग नहीं हुई, या कोई यहाँ पर मंगोलों के साथ जो मुजाहमत उस्मान बे करे उनके खिलाफ, या मंगोल उस्मान बे को तकरीबन शिकस्त दे चुके हैं, तारीख में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर यह भी एक फिक्शनल स्टोरी है। जबकि सीरीज के अकॉर्डिंग वापस आए एपिसोड नंबर 69 में, तो 69 में उस्मान बे एक तरफ जहाँ कारासी के किरदार को शिकस्त देंगे, वो हथियार हासिल करेंगे जो बाजंतीनियों को दिए जा रहे थे, और जाहिर सी बात है जब हथियार हासिल करेंगे तो बाजंतीन भी मफलूज हो जाएंगे उस्मान बे के सामने। उनकी जो बहादुरी जो दिखा रहे हैं वो कारासी के साथ मिलकर, अब वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। और उस्मान बे इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए सोफिया की करारगाह को पहले तलाश कर चुके हैं, वहाँ पर भी हमला करने वाले हैं, और ये जिम्मा उरहान गाजी को दिया गया। उरहान गाजी जब उसे तलाश करने के लिए निकलेंगे तो रास्ते पर उन पर हमला होगा, और जैसे ही उन पर हमला होगा जाहिर सी बात है वहाँ पर छुपे हुए लोग होंगे ताकि इस करारगाह को कोई तलाश ना कर सके। और उरहान बे जब करीब पहुंचेंगे तो उन पर हमला होगा, तो उन्हें मालूम होगा कि चूंकि यहाँ पर बाजंतीनी मौजूद हैं तो करारगाह भी नज़दीकी होनी चाहिए, और वो जल्द उससे भी तलाश कर लेंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हमारा साथ यहीं तक था। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआ में लाजमी तौर पर याद रखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।